हेलो दोस्तों। तो कहाँ थे हम? हाँ, वैसे तो मैंने एपिसोड हर रोज़ आपको जो बताता हूँ वो एक कहानी सुनाने के लिए, पर मैं आज कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज हम सिर्फ बातें करें, पर मैं जानता हूँ कि आप बात कर नहीं सकते क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड मैसेज है, तो सिर्फ मैं बात करूँगा और आप सुनोगे। पर मैं मेरी दृष्टि से मैं देखूँगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं ये अनुमान लगाऊंगा कि आप क्या कहना चाहते हो और उसका जवाब मैं दूंगा। तो आज ये करते हैं, सवाल जवाब सवाल जवाब। तो क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए पूछिए मुझसे। तो अच्छा, एक मिनट, क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये पॉडकास्ट क्यों शुरू किया। वैसे जो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ये शुरू कब किया, मुझे वैसे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक रात को मैं ऐसे ही बैठा था, मैं सोचा मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तब चार्ल्स चार्ल्स पता है, जो 10 लोग 11 लोग रहते हैं हम एक कमरे में, उसमें एक इंसान है, चार्ल्स। एक्टर है, वो एक्टर बनना चाहता है। चार्ल्स नाम क्यों है? वो बोलता है कि मैं जिस चार्ल्स से आया था वहाँ पे मैं बहुत पॉपुलर था, और इसीलिए उसने उसका नाम चार्ल्स रख दिया। चार्ल्स द एक्टर, चार्ल्स ले चार्ल्स चैपलिन, ऐसे वो बोलता था। और वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता था। उसके अंदर वो एक ऊर्जा थी कि मतलब वो चाहता था कि मैं कुछ करूं, मैं क्या करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतनी ऊर्जा भरी हुई रहती थी ना कि मतलब क्या कहें। वो हर दम कुछ करता रहता था। अब पता चला कि मतलब वो सो भी रहा है ना, तो उसका एक हाथ हमेशा चालू रहता था, चालू रहता था, चालू रहता था। जब भी कभी उसको अगले दिन रोटी बनानी होती थी, मतलब क्या है कि हम जो 10 लोग रहते हैं ना, हर रोज़ हर कोई खाना नहीं बनाता, क्योंकि हमारी जो खाने खाने की रसोई है ना, जो करने की रसोई है, वो बहुत ही छोटी है। मतलब एक बहुत छोटी, जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 लोग खड़े रह सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम काम बांट के लेते हैं। आज तू रोटी बनाएगा, आज मैं रोटी बनाऊंगा, नहीं कल तू ने रोटी बनाई थी, हमने नहीं रोटी बनाए थे, हमने तो सब्जी बनाए थे। तो ठीक है, आज आप सब्जी बनाओगे। नहीं, कल हमने बनाई थी, आज हम सब्जी नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, आप पानी गर्म करें। पानी क्यों गर्म करना है? आए, चार्ल्स को पानी चाहिए। सच बताओ, चार्ल्स को पानी चाहिए? पता है ना, मैंने कहा था बहुत पहले, बहुत पहले, एक लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, ऐसा बोलता है, पर कर रहा है वो डॉक्टरी। बड़ा ही आलसी है। उसको हमेशा किसी ना किसी बात के लिए पानी चाहिए होता है, हमेशा चाहिए होता है। अरे, मेरे पेपर पे इंक गिर गया, पानी देना। अरे, मुझे गर्म हो रहा है, पानी देना। बहुत पानी मांगता है। तो चार्ल्स का तो सिर्फ बहाना था कि उसको पानी चाहिए था। उस आलसी विद्यार्थी को पानी चाहिए था। तो मैं गया उसको पानी देने के लिए, बोला कि भाई ये ले पानी पी ले। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। तो क्यों मंगाया? वो तो ऐसे ही देखने के लिए कि तुम पानी लाओगे कि नहीं। शट। मैं गुस्सा हो गया, मैं पानी वहीं पे रख के चला गया। पानी पीना है तो पी, नहीं पीना तो नहीं पी, जो भी करना है कर ले, मुझे मत बोल। ऐसे करके मैं गुस्सा होकर चला गया। वो ऐसे ही करता है कि मतलब हर किसी को काम पे लगा देता है, और फिर अचानक भूल जाता है कि उसने क्यों काम पे लगाया। ऐसे ही भुलक्कड़ लोग हैं यहाँ पे। जैसे मैं भूल गया कि मैं किसकी कहानी बता रहा था। मैं आपको चार्ल्स की कहानी बता रहा था, जो चार्ल्स से आया था। और क्या है कि वही चार्ल्स है जिसने ओ चाको वॉचमैन की नौकरी दी थी शूटिंग के
काम के लिए। याद है ना वो डरावनी कहानी? वैसे मैं याद तो दिलाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो मैं याद करूँगा, मैं याद करूँगा तो मुझे डर लगेगा। पर जो भी है, मतलब विषय आया तो मैंने पूछ लिया कि आपको याद है कि नहीं। अगर नहीं याद है या फिर अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, और अगर सुनोगे तो दिन में सुना, रात में नहीं, क्योंकि डर लगेगा, प्यास लगेगी, पानी पियोगे, पेट भरेगा, फिर आप जाओगे बाथरूम में और आपको वो कहानी याद आएगी और फिर आप सोचोगे नहीं मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मुझे जाना ही है, ऐसे करके निकल जाओगे। बहुत ही डरावनी कहानी, बहुत ही डरावनी कहानी है। अगर आपने नहीं सुनी तो अब भी इसी वक्त तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक कहानी चल रही है और आप इसको छोड़ के अगर आप बीच में दूसरी कहानी के लिए चले गए तो फिर ये कहानी रह जाएगी। फिर ये कहानी आप कब सुनोगे? आपको शायद याद ना रहे कि आपने कहाँ तक सुना था, फिर आप कंटिन्यू करने जाओगे और ऐसा ना हो कि आपने कहानी का कोई हिस्सा छोड़ दिया और फिर मैंने आगे से अगर आपने सुना तो जब मैं आगे के एपिसोड में आपको इस कहानी के बारे में बात करूँगा और फिर आपको इस कहानी की याद नहीं रहेगी, ओह बहुत ही परेशानी है। तो एक काम कीजिए, पहले ये पूरा सुन लीजिए, उसके बाद चले जाना। तो मैं कहाँ था? एक मिनट, मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ? आज तो हम कहानी ना सुनाने की बात की थी ना। हाँ, ये तो तुम हमेशा कहते हो कि तुम कहानी नहीं सुनाओगे, लेकिन तुम्हारी बक बक जब शुरू होती है तो रुकते नहीं। अरे यार, ये विजय भी ना हमेशा मेरी रिकॉर्डिंग में टांग अड़ाता है। बहुत गुस्सा आता है मुझे उसमें जब मेरी रिकॉर्डिंग में टांग। विजय, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे इस काम के पैसे मिलते हैं, इस पैसे की मैं सब्जी लाता हूँ, इस सब्जी की सब्जी बना के तुम थाली में लेके खाते हो, तो कृपया करके आप मुझे इसके आगे डिस्टर्ब ना करें। पहले बताते तो मैं नहीं आता। धन्यवाद। ऐसे करके मैंने उसको कटा दिया। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ कि आप प्रश्न पूछ रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों ये पॉडकास्ट शुरू किया। पैसे कमाने के लिए, सीधी बात, नो बकवास। मतलब बकवास है, मतलब मैं बकवास ही करता हूँ इसमें, पर सीधी बात ये है कि मैं इसी कारण से शुरू किया। और मतलब मैंने कहा था ना कि इतने इतने विविध प्रकार के जो पात्र मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, जीवन अपना जीते हैं, उनको देख के मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। और ये जो मुस्कुराहट मुझे खुशी देती है, मैं सोचता हूँ कि ये खुशी मैं अपने आप तक सीमित क्यों रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये खुशी सबको मिले। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जिनको मैं जानता हूँ उनको सब जाने कि वो कितने मूर्ख बेवकूफ़ लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं। बड़े ही दुख की बात है कि मैं उनके साथ रहता हूँ और मैं अकेले एक कमरा अफोर्ड नहीं कर सकता। पर शायद अगर आप लोग मेरा साथ दे, मेरा बात सुने, मेरा वीडियो लाइक करे, शेयर करे और नीचे कमेंट में बताए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम 7,000 है। मतलब 7,000 सब्सक्राइबर्स का मैं टारगेट रखा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ हम 7,000 है। ऐसे करके करो तो शायद मैं इस बदबूदार नर्क से निकल सकूं। तो ये हल्का फुल्का एपिसोड था। वैसे तो मैंने आपको कोई कहानी सुनाई नहीं, तो एक लाइन की मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। कि कल ही की बात है, मैंने एक दोस्त को देखा जो बैठा हुआ था। थोड़ी देर में वो देखता रहा उसको, बैठा है, फिर वो उठ के चला गया। कहानी समाप्त। तो ये था हमारा सवाल जवाब का सेशन। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में दे दीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। गुड बाय।